हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपने थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम आरपीएससी जियोलॉजिस्ट की जो भर्ती आई है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें आज हम सिलेबस देखेंगे सिर्फ राजस्थान जीके का। और उसमें हम बात करेंगे कि जो पिछली बार रहा था उसकी लगभग कट ऑफ क्या रही थी और इस बार लगभग कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आरपीएससी जियोलॉजिस्ट की जो भर्ती में इस बार नया पोर्शन जोड़ा गया है वो राजस्थान का जीके। तो राजस्थान जीके में आज हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान जीके में हमें क्या देखना है और क्या पढ़ना है और कहाँ से शुरू करना है। तो वो मैं आपको सब हिंदी में बताऊंगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले हमारा पोर्शन आता है राजस्थान का इतिहास, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। राजस्थान सिलेबस में यूनिट फर्स्ट में राजस्थान का इतिहास दिया है, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान एवं प्रारंभिक इतिहास। तो राजस्थान का पूर्व एवं प्रारंभिक इतिहास में हम बात करेंगे तो उसमें हम यहाँ सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी सभ्यता कहाँ पर है, उसका उत्खनन कब हुआ और उसकी खोज कब की गई थी। ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है राजपूता का युग, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और प्रमुख शासनों की उपलब्धियाँ। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो हम राठौड़ों के राजवंशों के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। इसमें हम बात करेंगे राठौड़ वंश की, चौहान वंश की, परमार वंश की, परथियार वंश की, गोहिल वंश की, भाटी वंश की, जाट वंश की। और फिर बात करें राजस्थान का उद्भव और सामाजिक कारण। और उसके बाद आता है 19वीं सदी का राजनीतिक जागरण, कि 19वीं सदी में राजनीतिक जागरण में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। और उससे पहले जो हम और 20वीं सदी में किसान और आदिवासी 20वीं सदी में जो किसान आंदोलन हुए, किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन है, जाट किसान आंदोलन है, बूंदी किसान आंदोलन, इन सब किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। और फिर आते हैं आदिवासी आंदोलन। आंदोलन के बारे में हम देखेंगे। आदिवासी आंदोलन में हमें भील आंदोलन हो गया, मेव आंदोलन हो गया, मीणा आंदोलन हो गया, इन आंदोलन के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिर आते 20वीं सदी का राजनीतिक संघर्ष और राजस्थान का एकीकरण। फिर इसमें 20वीं सदी के राजनीतिक संघर्ष में हम बात करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे प्रजामंडल की, जिसमें प्रजामंडल की बात करेंगे। और राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, कौन से चरण में कौन सी रियासत को साथ में लिया गया, उस टाइम कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे, वो सब हम इसमें बड़ी बारीकी से देखेंगे। फिर यह आता है राजस्थान का इतिहास। और आगे बात करते हैं हम। तो आगे राजस्थान की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर की बात होती है। राजस्थान की दृश्य कला को राजस्थान, जिसमें हम देखे राजस्थान के किले हमें दिए गए हैं, राजस्थान के मंदिर दिए गए हैं, वास्तुकला, राजस्थान की परंपराएं और राजस्थान की चित्रकला इसमें दी गई हैं। विभिन्न शैलियाँ हमें पढ़नी है। राजस्थान की प्रदर्शन कला में राजस्थान के लोक संगीत हमें पढ़ने हैं, लोक वाद्य यंत्र हमें पढ़ने हैं और लोक नृत्य हमें पढ़ने हैं, लोक नाट्य हमें पढ़ने हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान के धार्मिक पंथ की। और इसमें राजस्थान के संत और लोक देवता दे रखा है। एक सिलेबस में लोक देवियाँ नहीं दे रखा है, तो लोक देवियाँ हमें सिलेबस में नहीं पढ़नी। तो राजस्थान विभिन्न बोलियों की हम इसमें बात करेंगे, उनका वितरण कहाँ कहाँ है और कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह राजस्थान का साहित्य। राजस्थान का साहित्य से हमेशा किसी भी कोई भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा राजस्थान के साहित्य से पूछे ही जाते हैं। तो आगे हम बात करेंगे। ये तो बात होगी हमारे राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की। फिर बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो इसके हम बात करेंगे व्यापक भौतिक विशेषताएं, जिसमें हमें देखना है कि राजस्थान में पर्वत, पठार, मैदान और रेगिस्तान, इसकी प्रमुख नदियों को देखना है। राजस्थान की प्रमुख झीलें देखनी है। राजस्थान की जलवायु कैसी है, कि कौन सी जलवायु में वहाँ की कृषि कैसी है और वहाँ कौन सी जलवायु में कौन सी मिट्टी और मिट्टी के कितने प्रकार हैं और कौन से ज़िले में कैसी मिट्टी है, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर हम राजस्थान में कितने प्रकार के वन है उसके बारे में बात करेंगे और उनका कहाँ कहाँ वितरण है वो भी हम बात करेंगे। फिर जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। फिर बात आती है मरुस्थलीकरण की। फिर हम मरुस्थलीकरण के बारे में देखेंगे। और सूखा और बाढ़, ये नया टॉपिक जोड़ा गया है, जो भी RS वगैरह में इनमें नहीं है। सूखा और बाढ़, ये सूखा और बाढ़ नया पोर्शन। फिर हम वनों के बारे में और पर्यावरण और प्रदूषण और पारिस्थितिक चिंताएं। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चनों से होगा। परिस्थितियों का चिंताओं में से अगर बात करते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से उठाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं
राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, राजस्थान इकोनॉमिक बात करते हैं, इसमें प्रमुख खनिज में बात करते हैं तो खनिज, धात्विक और गैर धात्विक, विद्युत संसाधन, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण प्रमुख कृषि आधारित उद्योग, कपड़ा, चीनी, कागज और वनस्पति तेल, गरीबी और बेरोजगारी और एग्रो फूड के बारे में बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा अर्थव्यवस्था को। और ये क्वेश्चन हमें इनमें से अभी का क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाएगा। जिस समय मार्च में नया बजट आएगा, तो उस टाइम हमें आर्थिक समीक्षा, यह आर्थिक समीक्षा के तौर पर यह हमें पढ़ना होता है। और आर्थिक समीक्षा बहुत ही अच्छे से करवाएंगे हम। और आर्थिक समीक्षा में जहाँ हमें पूछा जा सके कौन सी नई योजनाएं शुरू की है, कौन सी परियोजना कहाँ चलाई गई है, कौन से नए बांध बनाए गए हैं, कौन सी नई मीलें बनाई हैं, और इसमें नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण में कौन से नए मुद्दे हैं, और गरीबी और बेरोजगारी को लेकर कौन से नए मुद्दे हैं, ये सब बात हम इकोनॉमिक सर्वे के तहत करेंगे। उनके आंकड़ों की हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं तीनों की। और आगे आता है, लास्ट क्वेश्चन आता है अपने राजस्थान और भारत की वर्तमान घटनाएं और मुद्दे। यह आता है करंट अफेयर का। अगर अगस्त में हमारा एग्जाम होता है तो मान के चलो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 2025 अगस्त तक का हमें करंट अफेयर यहाँ देखने को मिलेगा, जिसमें राजस्थान में महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, सामाजिक घटनाएं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में पूछेंगे। महत्वपूर्ण घटनाओं, कल्याण के लिए हाल में की गई योजनाओं के बारे में देखेंगे। वो आर्थिक समीक्षा में हम देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे। और राजस्थान के विकास के बारे में क्या नई नई योजनाएं लाई गई हैं, उन योजनाओं के बारे में देखेंगे। फिर हम बात करते हैं कि इनमें से कि कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाएंगे। तो बात अगर हम क्वेश्चनों की, तो इसमें हम बात करेंगे कि इनमें से कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो राजस्थान हिस्ट्री से हमें यहाँ से 10 क्वेश्चन देखने को, राजस्थान हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। और बात करें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और राजस्थान जियोग्राफी से हमें 10 क्वेश्चन, मान चलो 10 क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें राजस्थान हिस्ट्री को, यहाँ से हमें कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन यहाँ से उठा सकते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको राजस्थान इकोनॉमी, आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ ये अपना पोर्शन हो जाएगा 15 नंबर का। 15 नंबर की आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर से हमें यहाँ क्वेश्चन 15 नंबर के देखने क्वेश्चन हमें यहाँ से मिलेंगे। और 15 नंबर की हमें हिस्ट्री और जो आर्ट एंड कल्चर पूछी जा सकती है, और 10 नंबर की हमें ज्योग्राफी पूछने को यहाँ मिलेगी। तो ये हो जाता हमारा 40 नंबर का पूरा, 40 नंबर की राजस्थान जीके का। और बात करते हैं कि लगभग कट ऑफ कितनी रह सकते। तो पिछली बार के कट ऑफ की बात करें तो यहाँ 65 से 60 to 65 की पिछली बार कट ऑफ रही है जियोलॉजिस्ट की, 60 to 65। तो इस बार भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि 65 to 70। तो बात करते हैं कि 300 नंबर का पेपर होगा। 300 नंबर का पेपर होगा तो 300 में से हमें सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए। तो 240 नंबर आप मान के चलना। 240 से कम वालों का काम नहीं बनेगा। 240 नंबर हमें यहाँ से मानने को चलते हैं। तो चलिए, आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना, फॉलो करना और कमेंट करना ना भूलना कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।